हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है दोस्तों? सर सब बढ़िया, सब मजे में। दोस्तों, ब्रांच अकाउंटिंग का खूबसूरत सा चैप्टर आज हम लोग करने वाले हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 का, जिसका नाम है दोस्तों ब्रांच अकाउंटिंग। आप विश्वास नहीं मानोगे दोस्तों, 15 मार्क्स का ये चैप्टर है। जी बिल्कुल, 15 मार्क्स का ये चैप्टर है जो कि आपको जन्नत की सैर करवाएगी। जन्नत की सैर करवाएगी। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता ही है कि मैं हवाबाजी नहीं करता दोस्तों। तो फटाफट से पहले लिखो मेरे साथ, लिख लिख के समझेंगे, आराम आराम से समझेंगे, अस्थाई अस्थाई से समझेंगे और इस चैप्टर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से खत्म करेंगे। हमारा थियरी का तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बहुत कुछ ही खत्म हो चुका है। प्रैक्टिकल का ही बाकी है, तो प्रैक्टिकल का ही बहुत जल्दी 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 हम लोगों को हर एक चैप्टर खूबसूरत तरीके से करना है, डिटेल तरीके से करना है। अकाउंट्स में भी 2 चैप्टर हमारे हो गए, टैक्स में भी 2 चैप्टर हमारे हो गए। अभी हम लोग को एकदम रफ्तार में अकाउंट्स और टैक्स को बहुत बेहतरीन तरीके से करना है। ठीक है, तो आइए फटाफट से सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ब्रांच अकाउंटिंग क्यों करते हैं, इसका क्या मकसद है। तो लिखिए फटाफट से, मीनिंग मीनिंग ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग मीनिंग ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग एंड व्हाई इट इज नेसेसरी। कि मतलब क्या होता है ब्रांच अकाउंटिंग का और ये जरूरी क्यों है, ये क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज नेसेसरी। आइए लिखिए पहले, उसके बाद समझाएंगे। आप लिखो पहले, उसके बाद हम समझाएंगे आपको। ठीक है, कॉपी में लिखो। ए ब्रांच ए ब्रांच is a division or extension is a division is a division or extension is a division or extension of business। जब बिजनेस को एक्सटेंड करने की बात आती है तो हम लोग ब्रांचेस खोलते हैं। जैसे देखोगे, बहुत सारा बिजनेस जब एक्सटेंड हो जाता है, जैसे एमबीए चाय वाला जब बिजनेस रॉक कर गया, सक्सेसफुल बन गया, तो वो ब्रांचेस खोला अपना। एसबीआई का देख लो, कितने सारे ब्रांचेस है ना। हर एक बिजनेस का जब वो सक्सेसफुल हो जाता है तो अलग अलग जगह पे ब्रांच खोलता है। तो ब्रांच अकाउंटिंग में हम लोग सेपरेट सेपरेट ब्रांचेस का प्रॉफिट निकालना सीखेंगे कि हर एक ब्रांचेस का प्रॉफिट किस तरीके से निकाला जाता है और किस तरीके से हेड ऑफिस पीएल बनाता है, वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये ब्रांच इज अ डिवीजन और एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस। बेसिकली कंसाइनमेंट जो हम लोग किए ना, कंसाइनमेंट से मिलता जुलता चैप्टर है। कंसाइनमेंट से मिलता जुलता चैप्टर है। बहुत सारे कंसेप्ट कंसाइनमेंट से यहां पे आप एक देखोगे। तो आइए फटाफट से देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ए ब्रांच इज ए डिवीजन और एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस। आगे लिखिए, आगे लिखिए। व्हेन ए बिजनेस व्हेन ए बिजनेस एक्सटेंड्स व्हेन ए बिजनेस एक्सटेंड्स एरिया ऑफ ऑपरेशन एरिया ऑफ ऑपरेशन एरिया ऑफ ऑपरेशन ओवर डिफरेंट प्लेसेस ओवर डिफरेंट प्लेसेस ओवर डिफरेंट प्लेसेस। मतलब अगर बिजनेस को अपना बिजनेस एक्सटेंड करना है, हर शहर में पहुंचना है, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, हर शहर में पहुंचना है, तो वो क्या करता है? ब्रांचेस खोलता है। इट ओपन्स ब्रांचेस दोस प्लेसेस एट दोस प्लेसेस। बिजनेस बढ़ाना है, बिजनेस को आगे लेके जाना है, तो हर एक जगह पे, हर एक मेन मेन जगह पे हम ब्रांच खोलेंगे। तो ब्रांच तो खोलेंगे, लेकिन हर एक ब्रांच का इंडिविजुअली आपको प्रॉफिट भी तो निकालना पड़ेगा कि लखनऊ वाला ब्रांच का प्रॉफिट कितना है, दिल्ली वाला ब्रांच का प्रॉफिट कितना है, मुंबई वाला ब्रांच को प्रॉफिट कितना है। तो ब्रांच अकाउंटिंग में हम लोग यही करेंगे, हर एक ब्रांचेस का प्रॉफिट निकालेंगे हर एक अकाउंटिंग पीरियड में। ठीक है, तो लिखिए, इट बिकम्स it becomes necessary it becomes necessary to ascertain its profitability। इट बिकम नेसेसरी, हर एक ब्रांचेस का प्रॉफिटेबिलिटी निकालना जरूरी हो चुका है। इट बिकम्स नेसेसरी टू असरटेन इट्स प्रॉफिटेबिलिटी
प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी ड्यूरिंग एवरी अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग एवरी अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग एवरी अकाउंटिंग पीरियड एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। मतलब हर एक अकाउंटिंग पीरियड में हर मार्च 31 को ये जानना जरूरी हो चुका है कि हर एक ब्रांच से प्रॉफिटेबिलिटी कितना है और उस ब्रांच का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, फाइनेंशियल पोजीशन, पोजीशन एट द एंड ऑफ सच पीरियड, एट द एंड ऑफ सच पीरियड। तो बेसिकली ब्रांच क्या होता है, ब्रांच एक एक्सटेंशन होता है बिजनेस का। जब एक बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है, जैसे अभिषेक झा क्लासेस अगर मान लो सक्सेसफुल हो गया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी को पढ़ाने में सामर्थ्य रहा, तो अभिषेक झा क्लासेस हर एक शहर में खुलेगा। हम अपना ब्रांच खोलेंगे, हर एक जगह जगह खोलेंगे, हर एक यूनिवर्सिटी को पढ़ाने लगेंगे। तो ये जानना मेरे लिए जरूरी हो जाएगा कि हर एक ब्रांचेस से मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, मैं नफा कर रहा हूं या नुकसान कर रहा हूं। हर एक अकाउंटिंग पीरियड में ये जानना मेरे लिए जरूरी है कि हर एक ब्रांचेस में, लखनऊ वाला ब्रांच, दिल्ली वाला ब्रांच, मुंबई वाला ब्रांच, बेंगलोर वाला ब्रांच, हर एक ब्रांचेस से मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है और उस ब्रांच का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, ये जानना जरूरी है मेरे लिए। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं हिंदी में एक सार लिख दूं आप लोगों को, सार मतलब समराइज करके हिंदी में अगर लिख दूं, तो लिखिए हर एक ब्रांच का, हर एक ब्रांच का प्रॉफिट अकाउंट बना के, हर एक ब्रांच का प्रॉफिट, हर एक ब्रांच का प्रॉफिट ब्रांच अकाउंट बना के ही निकलेगा। हर एक ब्रांच का प्रॉफिट इंडिविजुअली ब्रांच अकाउंट बना के ही हम लोग निकालेंगे। इंडिविजुअली ब्रांच अकाउंट मतलब कि बना के निकालेंगे। ठीक है, बना के निकालेंगे। हर एक ब्रांच का प्रॉफिट इंडिविजुअली ब्रांच अकाउंट बना बना के निकालेंगे। अब आप लोग बोलोगे कि सर ब्रांच अकाउंट का कोई क्या मेथड भी होता है क्या? मैं बोलूंगा जी हाँ, ब्रांच अकाउंट के मेथड्स भी होते हैं। लिखिए 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 लिखिए, मेथड्स ऑफ ब्रांच अकाउंट। अब बोलोगे कि सर ब्रांच अकाउंट के मेथड्स भी होते हैं क्या? मैं बोलूंगा हाँ, ब्रांच अकाउंट के मेथड्स भी होते हैं। तो आइए विस्तार पूर्वक लिखिए। पहले सबसे पहला मेथड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेटर सिस्टम मेथड। क्या? डेटर सिस्टम मेथड। क्या बोलेंगे? डेटर सिस्टम मेथड। सबसे पहला मेथड जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेटर सिस्टम मेथड, डेटर सिस्टम मेथड। और बहुत कोई दोस्तों उसको प्यार से सिंथेटिक मेथड भी बोलते हैं। दो नाम है इसका, एक नाम डेटर सिस्टम मेथड, जैसे आपका घर का नाम होता है, घर का नाम होता है पिंकेश, बाहर में आपको बोलते हैं पिंटू। ठीक है, आपका भी दो नाम होता है ना, घर का नाम होता है पौचा, बाहर का नाम होता है पौचेस। ठीक है, होता है ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से घर का नाम होता है आंसू, बाहर का नाम होता है आशीष। इसी का भी, इसका भी दो ठो नाम है, एक है डेटर सिस्टम मेथड, दूसरा दूसरा है सिंथेटिक मेथड। क्या क्या? वापस बोल, सिंथेटिक मेथड। क्या? सिंथेटिक मेथड। अरे सिंथेटिक कपड़ा पहना है क्या? मजाक मजाक मत कर। एक डेटर सिस्टम मेथड, दूसरा होता है सिंथेटिक मेथड। ये एक मेथड हो गया, ये नंबर 1 वाला मेथड हो गया। नंबर 2 का मेथड देखिए, नंबर 2 इसको बोलते हैं स्टॉक एंड डेटर सिस्टम मेथड। एक था डेटर सिस्टम मेथड, दूसरा है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम मेथड। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम मेथड, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम मेथड। और इसको प्यार से हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। क्या बोलते हैं? वापस बोल, एनालिटिकल मेथड। वो जोर से बोल, एनालिटिकल मेथड। इसको प्यार से हम लोग बोलते हैं दोस्तों एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड। अच्छा सर ये बताइए कि सिंथेटिक मेथड में हम लोग क्या क्या बनाते हैं, कौन कौन सा अकाउंट्स बनाते हैं?
और एनालिटिकल मेथड में हम लोग कौन कौन सा अकाउंट्स बनाते हैं ये बोल दीजिए सर। आइए आइए फटाफट से बनाते हैं। देखिए सिंथेटिक मेथड में हम लोग सबसे पहला जो अकाउंट बनाते हैं वो है ब्रांच अकाउंट। क्या वापस बोलिए, हम लोग बनाते हैं ब्रांच अकाउंट। सिंथेटिक मेथड बहुत ही लुक्खा सा मेथड है, दो ही अकाउंट बनाना पड़ता है, एक ब्रांच अकाउंट, दूसरा दूसरा ब्रांच डेटर अकाउंट। क्या वापस बोलिए। अरे सेमेस्टर वन में आपको डेटर्स अकाउंट बनाना सिखाया था ना, डेटर्स अकाउंट किस तरीके से डेटर्स अकाउंट बनाया जाता है, क्रेडिटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट। बिल्कुल ब्रांच डेटर अकाउंट बनाना पड़ता है आप लोगों को, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अरे यार ये क्या सब खुल जाता है, एक मिनट रुको गाइस। चलो, एक ब्रांच अकाउंट, एक ब्रांच डेटर्स अकाउंट, बिल्कुल सर। तो सिंथेटिक मेथड में आपको दो अकाउंट बनाने पड़ सकते हैं, एक ब्रांच अकाउंट, दूसरा ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ठीक है। लेकिन बाबा एनालिटिकल मेथड এটাই তো কঠিন। এখানে তো তোমাকে চারটে অ্যাকাউন্ট বানাতে হবে, লেখো এক এক করে লেখো। এখানে তোমাকে বানাতে হবে অনেকগুলো অ্যাকাউন্টস, দেখো কি কি বানাতে হবে দেখো। সবথেকে আগে বানাবে ব্রাঞ্চ স্টক অ্যাকাউন্ট, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। एनालिटिकल मेथड में आप लोगों को तुमको बनाना पड़ेगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट। देखो उसमें ब्रांच अकाउंट बना रहे थे, फर्क समझो। इसमें तुम ब्रांच अकाउंट बना रहे, इसमें ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है। इसके बाद देखो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, लिखो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। फिर आपको बनाना पड़ेगा ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट। और चौथा आप लोगों को बनाना पड़ेगा दोस्तों ब्रांच पीएल अकाउंट, ब्रांच पीएल अकाउंट। मतलब एनालिटिकल मेथड के अनुसार आपको चार अकाउंट बनाने पड़ेंगे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच पीएल अकाउंट। और सिंथेटिक मेथड अगर फॉलो करोगे, डेटर सिस्टम मेथड अगर फॉलो करोगे तो दो ही अकाउंट, ब्रांच अकाउंट और ब्रांच डेटर्स अकाउंट। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो बैक करके देखो, ठीक है। देखो इसका करते हैं फटाफट से, देखो ऐसे करके कर देने का, ठीक है। बहुत सुंदर तरीके से नोट्स बनाने का, नोट्स एकदम एकदम सुंदर तरीके से। देखो ऐसे करके लिखो टिप्पणी, मतलब कि टिप्पणी का मतलब है नोट्स। देखो टिप्पणी सर, लेकिन आप टिप्पणी क्यों लिखा रहे हैं? मेरा मन भाई, यानी को टिप्पणी, टिप्पणी टिप्पणी मतलब इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स को बोलते हैं टिप्पणी। देखो अंडर 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 डेटर सिस्टम मेथड, अंडर डेटर सिस्टम मेथड, अंडर डेटर सिस्टम मेथड या फिर एनालिटिकल मेथड, अंडर डेटर सिस्टम मेथड या फिर एनालिटिकल मेथड, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस शैल नॉट बी कंसिडर्ड। मतलब हम लोग सिंथेटिक मेथड जो यूज करते हैं, सिंथेटिक मेथड, डेटर सिस्टम मेथड या सिंथेटिक मेथड जो यूज करते हैं हम लोग, उसमें हम लोग नॉर्मल या एबनॉर्मल लॉस को कंसीडर नहीं करते हैं। क्या? नॉर्मल या एबनॉर्मल लॉस को कंसीडर हम लोग नहीं करते। अंडर डेटर सिस्टम मेथड नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस शैल नॉट बी कंसीडर्ड, शैल नॉट बी कंसीडर्ड। क्लियर है? आइए आगे। अब बात करेंगे एक नया कंसेप्ट के बारे में जो कि आप कंसाइनमेंट में भी देखे थे, हालांकि ये कंसेप्ट आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। कंसाइनमेंट में ये कंसेप्ट देखे थे, बिल्कुल सेम टू सेम कंसेप्ट यहां पर भी लागू होता है कभी कभी, लोडिंग एंड अनलोडिंग वाला कंसेप्ट। क्या वापस बोलिए सर? लोडिंग एंड अनलोडिंग वाला कंसेप्ट, लोडिंग एंड अनलोडिंग कंसेप्ट लिखिए फटाफट से, लोडिंग एंड अनलोडिंग कंसेप्ट। मतलब जो कंसाइनमेंट में आप फॉलो किए थे लोडिंग एंड अनलोडिंग को लेके, वो यहां पर भी फॉलो करना पड़ेगा, वो यहां पर भी फॉलो करना पड़ेगा। करते होबे तो करते होबे, फॉलो करते होबे। तो देखिए कंसाइनमेंट में आपको बताए थे कि ऑन इनवॉइस अगर दिया हुआ रहेगा, ऑन इनवॉइस
अब बस एक टिप याद रखिए, ऑन इनवॉइस अगर दिया हुआ रहेगा, ऑन इनवॉइस अगर आपको दिया हुआ रहेगा, जितना भी गिवन परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, ठीक है, गिवन परसेंटेज बाय 100 कर देना। ठीक है, अगर कुछ ऑन इनवॉइस दिया हुआ रहे, गिवन परसेंटेज बाय 100 कर देना। ठीक है, और एक मिनट, सॉरी गाइस, बीच बीच में कॉल आ जाता है, इसी के लिए पॉज करना पड़ता है हमको। ठीक है, तो आइए फटाफट से देखिए क्या लिखा हुआ है। लोडिंग एंड अनलोडिंग कंसेप्ट ऑन इनवॉइस। देखिए, अगर ऑन इनवॉइस रहा तो गिवन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, है ना, और ऑन कॉस्ट रहा, अगर ऑन कॉस्ट अगर क्वेश्चन में दिया रहा, तो आप क्या करोगे, गिवन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 प्लस गिवन परसेंटेज। इस रूल को याद रखना, लोडिंग अनलोडिंग वाला कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, इस रूल को बस याद रखना, जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझा देंगे। अगर ऑन इनवॉइस दिया रहे तो गिवन परसेंटेज, जो भी परसेंटेज दिया रहे, 25% या 20%, डिवाइड बाय 100 कर देना। ऑन कॉस्ट अगर दिया रहे तो गिवन परसेंटेज डिवाइड बाय 100 प्लस गिवन परसेंटेज कर देना। ठीक है, बस आपको यही करना है लोडिंग अनलोडिंग कंसेप्ट में, बस यही कंसेप्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग फॉर्मेट के बारे में। अब आपको हम सिंथेटिक मेथड का फॉर्मेट सिखाएंगे। अब आपको हम डेटर सिस्टम मेथड जो करवाए थे ना, उसका फॉर्मेट दिखाएंगे। जरा देखिएगा किस तरीके से बनता है, जरा देखिएगा। आज का हमारा टॉपिक यही है, आज हम लोग यही सीखेंगे और इसी के बेसिस पर हम लोग सम्स भी करेंगे आज। ठीक है, तो आइए फटाफट से फॉर्मेट एक बार दिखा देते हैं। अभी हम लोग सीख रहे हैं फॉर्मेट इसका सर, सिंथेटिक मेथड का, सिंथेटिक मेथड का फॉर्मेट सीखेंगे, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं डेटर सिस्टम मेथड भी बोलते हैं, डेटर सिस्टम मेथड भी बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों, इसमें दो अकाउंट्स बनता है, एक तो ब्रांच अकाउंट, दूसरा ब्रांच डेटर अकाउंट। तो दोनों अकाउंट ही बनाना सिखाएंगे, दोनों अकाउंट का ही फॉर्मेट हम सिखाएंगे। ठीक है, सिंथेटिक मेथड या डेटर सिस्टम मेथड, सिस्टम मेथड। तो सर फॉर्मेट बनता कैसे है, यहां पे हम लोग लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ऐसे करके हम लोग लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। कुछ ओके, और यहां पे हम लोग खाली छोड़ देते हैं कुछ जगह, ऐसे ही डैश मार के खाली छोड़ देते हैं, डैश मार के, क्या मार के, डैश, लाइन मार के, लाइन मार के खाली छोड़ देते हैं। ब्रांच अकाउंट, देखिए ब्रांच तो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है ना। मान लो यहां पे लिखा रहे लेक गार्डन्स ब्रांच, अगर क्वेश्चन में लिखा रहे लेक गार्डन्स ब्रांच, तो इस डैश में लेक गार्डन्स बिठाना है। अरे जो ब्रांच का रहेगा वो ब्रांच का नाम लिखना पड़ता है, सीधा सा बात है। ब्रांच में लिखा रहे लेक गार्डन्स ब्रांच, कोलकाता ब्रांच, मुंबई ब्रांच, दिल्ली ब्रांच, वो ब्रांच का नाम लिखना पड़ेगा, बात खत्म। अब आपको समझाते हैं एक बार कि फॉर्मेट किस तरीके से बनता है, जरा अस्थिर से समझिएगा, जरा आस्ते आस्ते समझिएगा। ठीक है, किसी को अगर मेरा स्पीड स्लो लगे तो फास्ट फॉरवर्ड कर सकता है, जबरदस्ती नहीं है कुछ। चलो आ जाओ, देखिए फॉर्मेट बनाइए मेरे साथ, आस्ते आस्ते, कोई घाई घाई नहीं है। ठीक है, फॉर्मेट पर्टिकुलर अमाउंट ही बनेगा। पर्टिकुलर अमाउंट ही बनेगा। ठीक है, जोर जबरदस्ती ज्यादा मत कीजिए। ठीक है, आइए, अब देखिए किस तरीके से बनता है। पहले लिखिए इसको, यहां लिखिए डी आर, यहां लिखिए सी आर, यहां पे लिखिए पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, लिख दिए, लिखे, ओ हौले लोग लिखे तुम। ठीक है, चलिए आइए फटाफट से। फर्स्ट हम लोग लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस, क्या लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है, लिखिए टू बैलेंस बीडी, इस तरीके से लिखिए टू बैलेंस बीडी। ये ओपनिंग बैलेंस लिख रहे हैं, किस किस का ओपनिंग बैलेंस सर, ओपनिंग बैलेंस हम लोग लिखेंगे स्टॉक का, ये स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस लिखे, क्लियर है। इसके बाद, इसके बाद डेटर का, और यहां पे पेटी कैश। इसका ओपनिंग बैलेंस आप लोगों को यहां यहां लिखना पड़ेगा,
स्टॉक का, डेटर का, पेटी कैश का। सबसे पहले आप लिखते हो ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, क्लियर है? देखिए, इस कोने में आप लिखोगे क्लोजिंग बैलेंस। देखिए, बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी। आप ये टॉप में ओपनिंग लिख रहे हो, तो इस वाले कोने में क्या हो रखा? इस वाले कोने में क्या होगा? क्लोजिंग। क्लोजिंग होगा ना जी। किस किस का? स्टॉक का, डेटर का और पेटी कैश का। पेटी कैश का, ठीक है, क्लियर है? ओपनिंग और क्लोजिंग लिख दिया आप। ओके, अब देखिए, अब क्रेडिट साइड में क्या क्या लिखना है अब आपको दिखाते हैं। क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में क्या क्या लिखना है देखिए। देखिए जरा एक बार फॉर्मेट याद कर लीजिए। लिखते हैं यहां पे बाई बैंक अकाउंट। क्या लिखते हैं? बाई बैंक अकाउंट। उसके भीतरे में, बाई बैंक अकाउंट के भीतरे में सब कुछ लिखेंगे हम लोग। उसके भीतरे में देखिए, इसमें क्या क्या होगा। देखिए, बाई बैंक अकाउंट लिख के यहां पे लिखिए कैश सेल्स। कैश सेल्स, गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। अगर ब्रांच ने गुड्स रिटर्न कर दिया, अगर ब्रांच ने गुड्स लौटा दिया, तो वो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। क्रेडिट साइड में कहां लिख, क्रेडिट साइड में कहां लिखते हैं? क्रेडिट साइड में कहां लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। या फिर गुड्स रिटर्न बाय, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, या फिर गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, बात एक ही होता है। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, बात एक ही होता है। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, बात एक ही होता है। ठीक है, ये बैंक अकाउंट के अंदर ही आएगा। ठीक, इसके बाद कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ओके, ओके, तो हो गया सब कुछ। देखिए, अभी डेबिट में क्या क्या बैठेगा, जरा आइए फटाफट से। क्रेडिट का तो बता दिए, कैश सेल्स, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच या गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, यही सब बैठता है क्रेडिट में। ठीक है, अब डेबिट में क्या क्या बैठेगा जरा देखिए। डेबिट में क्या क्या बैठेगा? अगर कुछ गुड्स आप सेंड किए ब्रांच में, हेड ऑफिस कुछ गुड्स सेंड किया ब्रांच में, हेड ऑफिस कुछ गुड्स भेज रहा है ब्रांच में, तो वो डेबिट में आएगा। देखिए, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। अगर हेड ऑफिस कुछ गुड्स भेजा ब्रांच में, तो वो डेबिट में ही आएगा। ठीक है, और यहां पे हम लोग डेबिट में एक्सपेंसेस लिखते हैं। जितने भी एक्सपेंसेस है ना, वो डेबिट में लिखते हैं। जितने भी एक्सपेंसेस है वो तो पता ही है आपको, जितने भी एक्सपेंसेस है हम लोग टू बैंक अकाउंट बोल के डेबिट में लिखते हैं। टू बैंक अकाउंट बोल के डेबिट में लिखने का, टू बैंक अकाउंट बोल के डेबिट में लिखने का। क्या क्या है बताइए? एक्सपेंसेस क्या क्या है? एक्सपेंसेस जैसे हो गया रेंट, जैसे हो गया सैलरी, जैसे हो गया पेटी कैश एक्सपेंस, पेटी कैश एक्सपेंस, जैसे हो गया मिसलेनियस एक्सपेंस, जैसे हो गया अदर एक्सपेंस। कुछ भी एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंसेस दिया हुआ रहे, हम लोग किधर लेते हैं? डेबिट में लेते हैं। कहां पे लेते हैं? डेबिट में लेते हैं। जोर से बोलो, डेबिट में लेते हैं, डेबिट में लेते हैं। ठीक है, डेबिट में लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब सारा का सारा चीज होके फिर क्या निकलेगा? प्रॉफिट निकलेगा। अरे भाई क्या निकलेगा? प्रॉफिट निकलेगा या तो लॉस निकलेगा। प्रॉफिट कहां पे निकलता है? डेबिट में। प्रॉफिट निकलेगा ना, कहां निकलता है? डेबिट में। कहां निकलता है? डेबिट में। लिखिए, टू प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ऑन ब्रांच, ट्रांसफर टू हेड ऑफिस। बस प्रॉफिट निकाल दीजिएगा, बात इधर ही हमारा खत्म हो जाएगा। नॉर्मली खत्म। आपको लग रहा होगा इतना इजी होगा, आपको बेटा लग रहा होगा इतना इजी होगा, इतना मक्खन होगा। मैं बोलूंगा नहीं, बहुत मुश्किल है।
हम लोग ना ब्रांच डेटर अकाउंट बनाएंगे। ये तो हम लोग सिर्फ ब्रांच अकाउंट बनाए हैं, अब हम लोग को बनाना पड़ेगा ब्रांच डेटर अकाउंट। क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि ओपनिंग डेटर ना मिसिंग होगा या क्लोजिंग डेटर मिसिंग होगा। उसको पहले ब्रांच डेटर अकाउंट बना के हम लोग फाइंड करेंगे, उसके बाद यहां पुट करेंगे, उसके बाद ये बनेगा तुम्हारा ब्रांच अकाउंट। बनाना इतना आसान नहीं, ब्रांच डेटर अकाउंट तुमको बनाना पड़ेगा। ब्रांच डेटर अकाउंट आप लोग को बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ब्रांच डेटर अकाउंट का फॉर्मेट अब लिखवाने जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि डेटर का अमाउंट नहीं दिया हुआ रहता है, या तो क्लोजिंग या तो ओपनिंग डेटर का या किसी चीज का अमाउंट नहीं दिया हुआ रहता है। वो अमाउंट आपको डेटर अकाउंट बना के मिलेगा, उसका अमाउंट, उस चीज का अमाउंट आप लोग को डेटर अकाउंट बना के मिलेगा। तो आइए अब डेटर अकाउंट बनाते हैं, ब्रांच डेटर्स अकाउंट। आप लोग डेटर्स अकाउंट बनाना जानते हो ना, पहले भी तो बनाए हो ऑलरेडी, पहले भी तो बनाए हो ऑलरेडी। तो आइए फटाफट से फॉर्मेट लिखिए डेटर अकाउंट का, फॉर्मेट बनाइए। देखिए, एक कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको समझ में आ रहा है तो, ठीक है। ये ब्रांच डेटर्स अकाउंट, फटाफट से जल्दी देखिए, ब्रांच डेटर्स अकाउंट हेडिंग दीजिए, ब्रांच डेटर्स अकाउंट। किस तरीके से बनाना देखिए फटाफट से। यहां पे लिखिए पर्टिकुलर्स अमाउंट। यहां पे वापस लिखिए पर्टिकुलर्स, वापस यहां पे अमाउंट, ठीक है। लिख दिए। लिखने के बाद सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हम लोग को ओपनिंग बैलेंस बिठाना पड़ता है। अगर है तो ओपनिंग बैलेंस बिठाइए, नहीं है तो खाली रखिए, ठीक है। ठीक है, देखिए इस तरीके से लिखिए। सॉरी, हम ये स्क्रीन में लाना भूल गए थे। देखिए, ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाइए, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस यहां पे बिठाइए, ओपनिंग बैलेंस बिठाइए यहां पे, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस। इसके बाद अगर कोई क्लोजिंग बैलेंस है तो यहां पे बिठाइए क्लोजिंग बैलेंस, बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस अगर है तो ओपनिंग बैलेंस बिठाने का, क्लोजिंग बैलेंस है तो क्लोजिंग बैलेंस बिठाने का। डेटर्स अकाउंट बनाना जानते हो ना, डेटर्स अकाउंट बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। अब क्रेडिट साइड में क्या क्या होगा, क्रेडिट साइड में सबसे पहला चीज जो होता है वो सेल्स रिटर्न होता है। अगर सेल्स रिटर्न अगर कुछ होता है तो क्रेडिट साइड में हम लोग लिखते हैं बाई सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है। इसके बाद बाई बैड डेट, बाई बैड डेट अगर कुछ हुआ तो लिखते हैं बाई डिस्काउंट अलाउड, बाई डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। ठीक है, बाई कलेक्शन फ्रॉम डेटर अगर रहता है तो वो भी हम लोग लिखते हैं बाई कलेक्शन फ्रॉम डेटर। अब कलेक्शन किस किस माध्यम से होता है, कैश से हो सकता है या चेक से हो सकता है, ठीक है। कलेक्शन कैश से हो सकता है या चेक से हो सकता है, ये सब सब हम लोग लिखते हैं। और यहां पे हम लोग टू क्रेडिट सेल्स भी लिखते हैं। तो जो कुछ भी मिसिंग रहेगा वो आपको ये अकाउंट बना के निकालना पड़ेगा, उसके बाद पुट करना पड़ेगा, उसके बाद ये बनेगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद ये बनेगा, उसके बाद ये सिंथेटिक मेथड वाला बनेगा। सबसे पहले आपको ब्रांच डेटर अकाउंट बनाते होबे, ब्रांच डेटर अकाउंट ना बनाले की करे होबे। আগে ব্রাঞ্চ ডেটার অ্যাকাউন্ট বানাও, মিসিং ফিগার্স কে বের করো, এখানে পুট করো, এখানে পুট করো, পুট করে তারপরে প্রফিট বেরাবে, ও তারপরে এই সামটা সম্পূর্ণ হবে। এর জন্য বলেছিলাম সিনথেটিক মেথডতে তোমাকে দুটো অ্যাকাউंट बनाते হবে। कौन कौन, দুটো অ্যাকাউंट बनाते হবে। सिंथेटिक मेथड में आपको दो अकाउंट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो भैया आप ब्रांच अकाउंट बनाओगे, दूसरा ब्रांच डेटर अकाउंट बनाओगे। বুঝেছো, বুঝতে পেরেছো? चलो आशियो, अब हम लोग क्या करेंगे, सम्स करेंगे और कुछ नहीं, सम्स करेंगे। ये फटाफट से सम्स निकाल लीजिए, सम्स करेंगे हम लोग और कुछ नहीं। मेरा बुक दे दीजिए वहां से, जल्दी लाइए। ब्रांच अकाउंट ना, ठीक है गाइस, अभी सम्स करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आइए।
क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आइए, देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स निकालना है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स, हमने क्या बोला था आपको कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि डेटर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो मिसिंग रहे, तो पहले आपको ब्रांच डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, मिसिंग फिगर को निकालना पड़ेगा, उसके बाद यहां पे आप पुट कर सकते हो, उसके बाद यहां पे पुट कर सकते हो, बात खत्म। इतना ही है और कुछ नहीं। चलिए आइए, क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है पी लिमिटेड इनवॉइसिंग गुड्स टू इट्स ब्रांच एट कॉस्ट, ठीक है, एट कॉस्ट बेच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। हम लोग को सिंथेटिक मेथड ही फॉलो करना है, सिंपल सा बात है, समझ ही गए हम लोग। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स निकालना है। अब देखिए, ब्रांच स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2024 दिया हुआ है, ब्रांच स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2025 दिया हुआ है। अच्छा, ये देखिए ब्रांच डेटर्स ऑन 31 मार्च 2025 नहीं दिया हुआ है, मतलब क्लोजिंग ब्रांच डेटर्स नहीं दिया हुआ है हम लोग को। क्लोजिंग ब्रांच डेटर्स मिसिंग है भाई, क्लोजिंग ब्रांच डेटर्स मिसिंग है, ठीक है। सारा का सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग को दे के रखा है, देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखा है। ब्रांच स्टॉक एज ऑन ओपनिंग ब्रांच स्टॉक, क्लोजिंग ब्रांच स्टॉक, ओपनिंग डेटर दे के रखा है। सिर्फ ये नहीं दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच ये भी दे के रखा है। सेल्स कितना हुआ है कैश में या क्रेडिट में, सब दे के रखा है हम लोग को। हम लोग को कौन सा लेना है, सिर्फ कैश का, हम लोग को कैश का लेना है बाबा, कैश का, ठीक है। इसके बाद कैश रिसिव्ड फ्रॉम ब्रांच डेटर ड्यूरिंग द ईयर 1,29,000, ये हम लोग डेटर्स अकाउंट में यूज करेंगे। कलेक्शन, कैश कलेक्शन ना हम लोग डेटर्स अकाउंट में यूज करेंगे, डेटर्स अकाउंट में, डेटर्स अकाउंट में, ठीक है। इसके बाद ब्रांच का कितना क्या क्या एक्सपेंसेस हुआ, सैलरी रेंट पेटी कैश, ठीक है, सैलरी रेंट पेटी एक्सपेंसेस, ओके। इसके बाद देखो, हाँ, बैड डेट रिटर्न ऑफ एंड डिस्काउंट अलाउड टू ब्रांच डेटर्स, सब कुछ हम लोग को दे के रखा है। हम लोग को क्या बनाना है, हम लोग को बनाना है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। देखिए 2017 में आया है, वही वही सब नहीं कराते, 2017 में आया। देखिए सीए एंट्रेंस का समय, ऐसे वैसे सम नहीं कराते, आप लोगों को इजी लगता है क्योंकि इजी वे में समझाता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि वही सम कराता हूं, इजी इजी सम नहीं है। आइए फटाफट से। देखिए फर्स्ट आप क्या बनाओगे, फर्स्ट आप ब्रांच अकाउंट बना लो, ब्रांच अकाउंट बना के पूरा सजावट कर लो पहले, ठीक है। ब्रांच अकाउंट बना लो आप, लिखिए फटाफट से ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट देखिए। इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम था इसका, क्या नाम था, पी लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट। अब देखिए किस तरीके से बनता है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट, फॉर्मेट के लिए कुछ बोलना ना पड़े मेरे को, वरना इधर ही सूद देंगे। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। लिखो लिखो नालायको लिखो, লিখতে হবে, না লিখলে কি করে চলবে। পার্টিকুলার অ্যামাউন্ট, পার্টিকুলার অ্যামাউন্ট। এত বড় বড় যে স্বপ্ন দেখছো কি গাড়ি নেব, এ নেব, ও নেব, প্রপার্টি করব, ঘর বানাবো, সেসব স্বপ্ন পূরণ কি করে হবে, পড়তে লিখতে হবে, পড়ো লিখো, लिखो बाबा लिखो। देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बेटा जी ओपनिंग बैलेंस को फॉरवर्ड करते हैं। लिखिए टू बैलेंस बीडी कितना कितना है, एक बार देखने दीजिए। स्टॉक डेटर्स, स्टॉक और डेटर्स बैठता है, स्टॉक और डेटर्स कितना कितना बताइए। स्टॉक है आपका 30,000, डेटर्स है 22,000। लिखिए स्टॉक 30,000, डेटर्स कितना है 22,000, ठीक है, क्लियर है। और यहां पे बाई बैलेंस सीडी, इसका स्टॉक कितना है बताइए। क्लोजिंग का स्टॉक कितना दिया हुआ है, क्लोजिंग का स्टॉक दिया हुआ है 36,000। और डेटर्स तो बेटा हम लोग निकालेंगे अभी, डेटर्स तो हम लोग निकालेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 में, डेटर्स तो निकालेंगे अभी हम लोग, ठीक है। चलिए
अब देखिए यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, फिर क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, बाय बैंक अकाउंट, इस तरीके से लिखते हैं बाय बैंक अकाउंट। फॉर्मेट के हिसाब से देखिए कुछ कुछ आइटम है क्या। सबसे पहले क्या लिखोगे, कैश सेल्स। अगर कैश सेल हुआ यहां पे लिखते कैश सेल कितना, 90,000 का। और यहां पे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ये कितना है बबुआ बताओ, 1,29,000। ठीक है, चलिए अब सारा का सारा एक्सपेंसेस हम लोग को लिखना है, कैसे लिखेंगे बताइए। टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, कितने का गुड्स ब्रांच में भेजा, कितने का गुड्स ब्रांच में भेजा बता, 1,80,000। क्लियर है। इसके बाद सारा एक्सपेंसेस हम लोग लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख एक्सपेंसेस, जितना भी एक्सपेंस, जितना भी खर्चा है वो सब लिखो। सैलरीज रेंट पेटी एक्सपेंसेस लिखो, सैलरीज रेंट पेटी एक्सपेंसेस, सैलरीज रेंट पेटी एक्सपेंसेस। सैलरीज कितना है बताओ, सैलरीज 1,200, रेंट 800, पेटी एक्सपेंसेस 100। ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, अब हम लोगों को ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर जाके हम लोग इसका निकालेंगे, डेटर्स का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद ही तो प्रॉफिट निकलेगा ना, वरना कैसे निकलेगा। चलिए आइए, ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। आइए लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1। क्यों सर वर्किंग नोट नंबर 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ ब्रांच अकाउंट बनाने बोला है, तो हम लोग को एडिशनली बनाना पड़ रहा है ना, इसीलिए वर्किंग नोट लिख रहे हैं हम लोग, वरना नहीं लिखते हैं। हम लोग को बोलता ब्रांच डेटर्स अकाउंट भी बनाओ तो वर्किंग नोट हम लोग नहीं लिखते। ठीक है, देखो ब्रांच डेटर्स अकाउंट हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर हम लोग को निकालना है, इसलिए हम लोग निकाल रहे हैं, इसलिए हम लोग बना रहे हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये बताइए ओपनिंग दिया हुआ है ना, ओपनिंग का लिखे तो टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग कितना है बताइए, ओपनिंग है 22,000। अच्छा, क्लोजिंग का नहीं दिया हुआ है इसका मतलब, यस क्लोजिंग का नहीं दिया हुआ है, क्लोजिंग का हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, ये हम लोग का बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा, ये हम लोग का क्या निकले, बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा। ठीक है, ये बताओ जी सेल्स कितना दिया हुआ है, टू क्रेडिट सेल, याद है कि डेटर के डेबिट साइड में हम लोग क्रेडिट सेल लिखते हैं, क्रेडिट सेल कितना दिया हुआ है बता, क्रेडिट सेल कितना है, 1,40,800। ठीक है, अब देखो यहां पे लिखो बाय बैंक अकाउंट, कलेक्शन कितना किया, कलेक्शन, कलेक्शन कितना किया, 1,29,000, 1,29,000। ठीक है, इसके बाद बैड डेट भी यहीं पे आता है, बैड डेट, बैड डेट कितने का है, क्वेश्चन में देखो बैड डेट कितने का है, क्वेश्चन में देखो बैड डेट कितने का है, 1,000, 1,000। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड देखो, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड भी है ना, डिस्काउंट अलाउड भी आता है, ये कितने का है, 2,000। अब निकालो, अब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर निकल गया जी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर निकल गया जी, कितना निकला बताओ, तो पहले जोड़ो ना, 1,40,800 प्लस 22,000, ये कितना है, 1,60,800, 62,000, 1,62,800, 1,62,800। 1,62,800 माइनस 129,000 माइनस 1,000 माइनस 2,000,
आपका 30,800 निकलेगा, 30,800 निकलेगा, 30,800। ठीक, क्लियर है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर हमारा निकल गया बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से। तो फिर यहां पे हमारा डेटर्स कितना निकला बताइए। यहां पे हमारा डेटर्स निकला 30,800, 30,800। तो 30,800 हमारा डेटर्स निकला। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। तो यहां पे लिखिए टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रांच नेट प्रॉफिट, ब्रांच नेट प्रॉफिट। फटाफट से लिखिए कितना प्रॉफिट एंड लॉस हमारा निकला, उस हिसाब से फटाफट से आइए लिखिए। देखिए 36,000 प्लस 30,000, 36,000 प्लस 30,800 प्लस 90,000, 36,000 प्लस 30,800 प्लस 90,000 प्लस 1,29,000, 1,29,000। आपका 2,85,800 निकलेगा यहां पे, 2,85,800। ठीक है, और यहां पे इसका प्रॉफिट निकालिए, माइनस माइनस 30,000, माइनस 22,000, माइनस 1,80,000, माइनस 1,200, माइनस 800, माइनस 100। 51,700 निकलेगा यहाँ पे, 51,700। क्लियर, 51,700। ओके, तो बेसिकली यही फॉर्मेट है, ऐसे करके हम लोग बनाते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट सम में चलते हैं, नेक्स्ट सम, अगले सम में चलते हैं अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है। From the following particular, prepare a branch account showing the profit and loss of the branch. Okay. सबसे पहले यहां पे दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ द ब्रांच, ठीक है, गुड्स सेंड टू ब्रांच, सेल्स दिया हुआ है, कैश का सेल्स दिया हुआ है हम लोगों को, एक्सपेंसेस में सैलरीज, अदर एक्सपेंसेस सब कुछ दे के रखा है, और क्लोजिंग स्टॉक कुड नॉट बी असरटेन, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग असरटेन नहीं कर पाए। क्लोजिंग स्टॉक करना है असरटेन, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक तो असरटेन कर लिए लेकिन क्लोजिंग स्टॉक असरटेन नहीं कर पाए। ठीक है, बट इट इज नोन दैट द ब्रांच इज यूजुअली सेल्स एट कॉस्ट प्लस 20%। मैं क्या बोला था, जब कॉस्ट का दिया हुआ रहे, कॉस्ट का दिया हुआ रहे तो गिवन परसेंटेज, सुनो मैं क्या बोला था, जब कॉस्ट का दिया हुआ रहे, अपना पन्ना पलटा के देखो, गिवन गिवन परसेंटेज प्लस 100 प्लस गिवन परसेंटेज कर देना। ठीक है, अब कहां अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, मैं आपको अभी अभी बताऊंगा, आप उसके लिए टेंशन मत करो। इसके बाद बोला हुआ है द ब्रांच मैनेजर इज एंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट, मतलब नेट प्रॉफिट का 5% ब्रांच मैनेजर ले लेगा। ठीक है, उसके बाद नेट प्रॉफिट निकलेगा। ये सब तो निकालेंगे, बच्चा वाला चीज है, चलो आ जाओ, ये सब हम लोग निकाल देंगे, आ जाओ। 1,000 का, हाँ ठीक है, चलो आ जाओ, लिखो सोल्यूशन, सोल्यूशन टू टू। यहाँ पे पहले फॉर्मेट बनाइए आप, फॉर्मेट पहले बनाइए, ब्रांच अकाउंट बनाना पड़ेगा हम लोगों को पहले। ठीक है, फर्स्ट आप ब्रांच अकाउंट बनाइए, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद वर्किंग नोट में हम लोग स्टॉक निकाले लेंगे। देखिए पर्टिकुलर्स, अरे यार, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, वापस लिखिए पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीस। फिर आप क्या, फिर आप क्या करोगे बताओ, ओपनिंग बैलेंस पहले बिठाओ, टू बैलेंस पीडी, किस किस का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ जी, सिर्फ स्टॉक का दिया हुआ है, सिर्फ स्टॉक का, तो स्टॉक का बिठाओ। ठीक है,
देखो ओपनिंग स्टॉक, सिर्फ स्टॉक का दिया हुआ है तो ओपनिंग स्टॉक बिठाओ 30,000। अच्छा, इसका मतलब सर क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है भाई, बैलेंस सीडी नहीं दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है मतलब निकालेंगे, है ना। अच्छा, और बताओ, और क्या क्या है। अच्छा, यहाँ पे भाई कैश सेल्स हुआ है तो लिखो भाई कैश सेल। सिर्फ एक ही है ना, इसीलिए एक ही को लिखना पड़ेगा, सिर्फ एक ही तो है। 1,20,000, 1,20,000, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद और क्या क्या आएगा देखो, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये कितना है, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट कितना है। अरे गुड्स सेंट टू ब्रांच, अगर कुछ गुड्स ब्रांच में भेजते हो तो वो डेबिट में होता है, कितना है बताओ। 90,000, 90,000, 90,000। और क्या क्या है बताओ। एक्सपेंसेस क्या क्या है, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस लिखो, टू बैंक अकाउंट। एक्सपेंसेस क्या क्या है, सैलरीज, अदर एक्सपेंसेस, लिखो सैलरीज, अदर एक्सपेंसेस। सैलरीज कितना है बताओ। सैलरीज है आपका ये 10,000 दिया हुआ है, 10,000। अदर एक्सपेंसेस 4,000 दिया हुआ है, ठीक है, 4,000 दिया हुआ है। ओके, अभी हम लोगों को क्या निकालना है, अभी हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। इसका जरूरत नहीं है ना बड़ी, इसमें निकल जाएगा आराम से। चलो आ जाओ, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ, एक मिनट थोड़ा सा फॉर्मेट को बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा थोड़ा हल्का बड़ा कर देता हूँ, वरना फिर दिक्कत आएगा। नीचे में लिखो कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डेटर्स। क्वेश्चन में देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। हम लोगों को यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, और आ, हम लोगों को यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है, और हम लोग को यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है, और ग्रॉस प्रॉफिट का हिंट भी देके रखा है, ठीक है। हम वो हिंट के बारे में भूल गए थे, ग्रॉस प्रॉफिट का हिंट भी देके रखा है। यहाँ पे बोला गया है कि ब्रांच इज यूजुअली सेल्स एट कॉस्ट प्लस 20%। मतलब सेल कितना करता है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कितना होता है वो भी हम लोग को देके रखा है यहाँ पे। मतलब 20% का प्रॉफिट रखता है, 20% का ऊपर का प्रॉफिट रखता है, ठीक है। 20% का ऊपर का प्रॉफिट रखता है। तो कैसे करके सॉल्व करना है हम आपको बता दिए थे। अगर कॉस्ट वाला रहा तो गिवन परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 प्लस गिवन परसेंटेज, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला हमारा ना क्लोजिंग स्टॉक जब जब निकालने बोलता है आप लोग को, याद कीजिएगा आप लोग सीओजीएस निकालते हैं पहले, सीओजीएस, सीओजीएस निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालते हैं पहले। सीओजीएस का मतलब क्या होता है सर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलता है, सेल्स माइनस जीपी, सेल्स माइनस जीपी, सेल्स माइनस जीपी, सेल्स माइनस जीपी। तो सेल्स कितना है बताइए, 1,20,000। और जीपी किस पे निकलता है, जीपी भी तो सेल्स पे ही निकलता है, जीपी भी तो ऑन सेल्स पे ही निकलता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकलेगा बताइए, कॉस्ट का दिया हुआ है तो कॉस्ट का गिवन परसेंटेज कितना है, 20%। 20% डिवाइड बाय 100 प्लस गिवन परसेंट, मतलब कितना हो जाएगा, 120, 20/120 हो जाएगा, 20/120 हो जाएगा। किसका, किसका 20/120, किसका 20/120, सेल्स का ही, ठीक है। समझे आप लोग, कॉस्ट अगर दिया हुआ रहेगा तो गिवन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 प्लस गिवन परसेंटेज, इस तरीके से करने का, करने का मतलब करने का, भाई ने बोला करने का मतलब करने का। बताइए कितना निकलेगा, इसको काटिए ना, इसको काट के कितना, 1/5, 1/5, 1,20,000 का 1/5 कितना निकलेगा बताइए।
यहां पे 20,000 निकलेगा, 20,000। 1/6 था। 1,20,000 का यहाँ पे 20,000 निकलेगा और यहाँ पे आपका निकलेगा 1,00,000। ठीक है, तो 1,00,000 आपका क्या है? 1,00,000 आपका है सीओजीएस। 1,00,000 आपका क्या है? सीओजीएस। ठीक है, तो सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है? सीओजीएस का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस गुड सेंट माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सीओजीएस कितना है बताइए? 1,00,000। ओपनिंग स्टॉक बताइए, ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक है आपका यहाँ पे 30,000। गुड सेंट कितना का किए हो? गुड सेंट 90,000 का। और क्लोजिंग स्टॉक तो दिया ही नहीं हुआ है आपके पास, ऐसे लिख दो क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है ना आपके पास, बस। और क्या, इक्वेशन में सॉल्व कीजिए। 1,00,000, यहां पे जो नंबर्स है उसको यहां पे भेजो, इस साइड भेजो। ठीक है, 1,00,000 -30,000 -90,000, यहां पे क्या बच गया? माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लियर है? सॉल्व कीजिए इसको। 1,00,000, अरे यार ये तो गलत कैलकुलेटर लेके आ गया मैं, फोन से ही करना पड़ रहा है मेरे। 1 मिनट। 1,00,000 -90,000 -30,000 कितना? यहां पे आपका निकलेगा -20,000, है ना? यहां पे है माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस माइनस कटा। बचपन में आता था ना, माइनस माइनस कटा, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक है 20,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक 20,000 है। ठीक है, तो यहां पे जो क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू था, फटाफट से लिखिए यहां पे 20,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 20,000। अब फटाफट से नेट प्रॉफिट निकालिए, लेकिन लिखना मत, नेट प्रॉफिट लिखना मत, मैनेजर का कमीशन निकालना है ना, मैनेजर का कमीशन पहले निकालना है, मैनेजर का कमीशन पहले निकालेंगे। ठीक है, लिखना मत। कितना निकल रहा है बताओ? 1,40,000, 1,40,000, 1,40,000, 1,40,000। अब डेबिट के सारे आइटम्स को लेस करो, डेबिट के सारे आइटम्स को लेस करो फटाफट से, जल्दी जल्दी लेस करो, डेबिट के सारे आइटम्स को लेस करो। 1,40,000 माइनस 30,000 माइनस 90,000 माइनस 10,000 माइनस 4,000, आपके पास 6,000 बच रहा है, 6,000। अब 6,000 में बोल रहा है मैनेजर को कमीशन दो, 6,000 में बोल रहा है 6,000 का नेट प्रॉफिट आ रहा है, उसमें पहले मैनेजर को कमीशन दो, उसके बाद जो बचा वो नेट प्रॉफिट आपका। ठीक है, तो लिखो टू मैनेजर्स कमीशन कितना? 6,000 में बोल रहा है मैनेजर को कमीशन दो 5%। 6,000 का 5% कीजिए, 6,000 का 5% कीजिए, कितना? ये आ रहा आपका 300। 6,000 में पहले बोल रहा है मैनेजर को कमीशन दे, उसके बाद जो बचा वो नेट प्रॉफिट। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा टू जनरल पीएल अकाउंट, कितना? 5,700। ये निकल गया आपका। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं बताओ? सो गाइज बेसिकली इतना ही आज के लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अभी अगले लेक्चर में मिलते हैं, अगले लेक्चर में आपको होमवर्क भी देते हैं, आज के लिए कोई भी होमवर्क नहीं है। थैंक यू सो मच, कमेंट में जरूर बताना कि कैसा लगा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच, चलिए बाय।